शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए अब तो आपने सुन ही लिया। बागी जो जितने भी विधायक इस वक्त बैठे हुए हैं उनका यही मानना है कि अल्पमत में है आपकी सरकार। इंतखाब साहब, उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या करेगी आपकी सरकार? देंगे इस्तीफा इंतखाब साहब? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए चित्रा जी, चाहे कुछ भी हो, कोई गुवाहाटी जाए कहीं भी जाए, सबको यहाँ आना पड़ेगा और सामने फ्लोर टेस्ट पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उनको फेस करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों आपको इतनी बार बुलाया गया। आप आइए, हम बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब सामने आई करने को कहा है तैयार, आप लोग बुला रहे हैं, वो इतने दिनों से वहीं पर टिके हुए हैं। अब स्थिति आपकी सरकार की ये हो गई है कि एकमात्र आदित्य ठाकरे को छोड़कर कोई भी चुना हुआ विधायक मंत्री नहीं है। समझ रहे हैं क्या स्थिति हो गई है शिवसेना की इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र में? शिवसेना बहुत मजबूत है, आज भी बहुत स्ट्रांग है। आप देखिएगा फ्लोर टेस्ट के बाद में और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शिवसेना आज भी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। हमारे काफी एमपीज और जो एमएलए है वो भी बहुत स्ट्रांग है आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी महाराष्ट्र में शिवसेना कमजोर है। एक ही पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र में है जो शिवसेना है और इसको कोई झुका सके ऐसा कभी नहीं हो सकता। 39 विधायक उधर बैठे हुए, कितने हैं आपके साथ चुने हुए? अगर 39 विधायक शिंदे गुट के साथ बैठे हुए हैं, कितने हैं आपके साथ? लोकतंत्र में तो ताकत उसी की होती है ना जिसके पास आंकड़ा होता है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और अपना एनसीपी जो है वो हमारे साथ में बिल्कुल समर्थन में है हमारे साथ में। और जो भी निर्णय सामने आएगा आप देखिएगा, बहुत अच्छा फैसला आपको देखने मिलेगा। एक शिवसेना की नई शक्ति आपको देखने मिलेगी। जब फ्लोर टेस्ट होगा बिल्कुल हम सामने आपके सामने रहेंगे, आप देखिएगा बिल्कुल आपको एक नया जो है शिवसेना की जो ताकत है वो देखने को मिलेगी। पांव तले की जमीन हिला दी है शिंदे गुट ने, और आपको ये लग रहा है कि न सिर्फ पार्टी सरकार सब कुछ बची रहेगी और ऑल इज वेल, ये बार बार बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कहां पर? यही तो सवाल है। वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, इस पर क्या है आपका टेक? जल्दी से, उसके बाद अजय आलोक जी मैं फौरन आपके पास। उद्धव साहब इस्तीफा दे, ऐसा कोई किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। उद्धव साहब शिवसेना के प्रमुख है इस वक्त में और वो बिल्कुल हमेशा शिवसेना को उन्होंने मैनेज किया बहुत अच्छे ढंग से। वो हम सब के मुंबई महाराष्ट्र की जो जनता के हमारे प्रमुख है शिवसेना के, और उनका इस्तीफा देना मतलब ये बहुत ही बड़ी बात जिसने भी कहा है। वो हमारे प्रमुख है शिवसेना के और इसी तरीके से वो शिवसेना को लेकर आगे चलेंगे। शिवसेना को लेकर आगे कैसे चलेंगे, ये बड़ा सवाल तब तक कायम रहेगा जब तक आपके 39 विधायक शिंदे को समर्थन देते हुए गुवाहाटी में बैठे रहेंगे। वो मुंबई कब और किस रूप में आते हैं देखना महत्वपूर्ण। फारूकी साहब, ये बात तो सच है ना कि अगर कोई कह देगा तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अब तो विधायक खुलकर टीवी कैमरों के सामने बोल रहे हैं, अगर मगर किंतु परंतु की अब गुंजाइश भी नहीं रही। जब समय दिया गया था कि आप आकर सामने बात करो, आपको अगर मौका चाहिए हम आपको मौका देंगे, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे अगर आपको बनना है। लेकिन उस समय में कोई सामने आगे आके जवाब देने को तैयार नहीं था। ठीक है, अब उनके कहने से कुछ नहीं होता, जैसा उन्होंने कहा अब देर हो चुकी। यहाँ पर भी देखा आपने कि जैसे आदित्य साहब ने कह दिया है कि अब कोई भी आ सकता है, लेकिन एक शख्स को छोड़कर जो है शिंदे साहब, क्योंकि उनको कई बार कहा गया कि आप आइए, आप जवाब दीजिए सामने बैठकर, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए, आप कह रहे कि अब बहुत देर हो चुकी, तो यहाँ पर हमारे आदित्य साहब ने भी कह दिया कि बहुत देर हो चुकी है। तो इस तरीके से जो भी चीज है अभी सामने आ रही है आपको देखने मिल रहा है। अरे लेकिन आप लोगों की जो जुबानी जंग जारी है उससे भी पता चल रहा है कि बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं आप लोग। आप सुन रहे हैं संजय राउत का किस तरह का बयान सामने आ रहा है, वो जिंदा लाश हो गए हैं, यहाँ आएंगे तो हम देख लेंगे। अजीब अजीब तरह की तेरा बाप मेरा बाप, अपने बाप पर जाइए, उनके हिसाब से वोट मांगे, ये कोई भाषा होती है सरकार बचाने की? फारूकी साहब, उन्होंने इसीलिए कहा, इसी से पता चलता है कि आप लोगों की बेसब्री कितनी ज्यादा है, इस सरकार को लेकर डर का माहौल कितना ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। उन्होंने इसी के कहा, उनका ये बोलने का मतलब ये है कि आप सामने आइए, सामने आकर बैठकर बात करना चाहिए था। जो भी बातें हम सामने बैठकर बात करेंगे। अब ऐसा हुआ है कि जो भी है उनका आक्रोश गुस्सा है वो उन्होंने सामने अपना जाहिर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये कि आप सामने आइए, सामने बैठना पड़ेगा।